बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है बासी का जितने भी दोस्त अहबाब हमारे इस पॉडकास्ट को देखते हैं, प्रोग्राम को, सब बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम दुरूद पाक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत वाक़या आपके हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। एक नौजवान साथ चल रहा है, तवाफ़ करते हुए हर मकाम पर, हर चक्कर पर दुरूद ही पढ़ता जा रहा है। तवाफ़ मुकम्मल हुआ, हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने रोका। नौजवान हर मकाम का अपना ज़िक्र है, वज़ीफ़ा है, दुआ है। मैं देख रहा था कि तू जहाँ-जहाँ तवाफ़ करता जाता, दुरूद ही पढ़ता जाता। चक्कर क्या है? वजह क्या है? अब नौजवान ने कहा कि बाबा जी मेरे साथ मेरे अब्बा जान भी हज पर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जंगल में उनका इंतकाल हो गया। दफनाने वाला करीब कोई नहीं था। मैं परेशान हो गया, अब क्या करूं? कुछ ही देर के बाद मुझ पर गशी तारी हुई और मैं बेहोश हो गया, और ख्वाब में मैंने एक नूरानी चेहरे वाले को देखा जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ख्वाब में ही पूछा कि ए नूरानी चेहरे वाले, आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे? उन्होंने फरमाया कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं अल्लाह का हबीब आमिना का लाल हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, आप यहाँ पर कैसे? सरकार ने फरमाया कि ये मरने वाला गुनहगार था, लेकिन मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ा करता था। खुदा की इज्जत की कसम, जब कोई दुरूद पढ़ने वाला मुश्किल में आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आमिना का लाल उसकी मदद के लिए ना आ जाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मदीने से, करबला से, नजफ़ से, मदीने से, करबला से, नजफ़ से आता है। हमारा तो रिज़्क भी अनोखी अदा से आता है। और जब भी भेजो दुरूद आका की ज़ात पर, जवाब दर मुस्तफ़ा से ज़रूर आता है। जवाब दर मुस्तफ़ा से ज़रूर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये खूबसूरत वाक़या पसंद आया होगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पैगाम इरफ़ान को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासिर हो।